हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अक्षय गवई, आपको तो पता ही रहेगा। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और जो साइड व्यू है वो कैसे निकालते हैं, तो उसका मेथड कैसे निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आज के वीडियो में आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं, मतलब एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है जब भी आप एग्जाम सॉल्व करोगे। जो मेरे आईटी के छात्र है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। मतलब ऑफलाइन इसका मतलब है आपको खुद से वहां पे निकालने आना चाहिए पूरे के पूरे चीज। तो इसके लिए ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से डिपेंड्स अपॉन द पेपर, कैसा पेपर आता है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर वहां पे सेट किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी है बट इसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है। बट जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका जो सॉल्विंग कैपेसिटी है, ये एग्जाम अगर आ रहा है आपका नजदीक तो ये क्वेश्चन आप करके ही जाओ, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर दो मेथड है सॉल्व करने का, मतलब प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं इसके हिसाब से ये टू मेथड इसके अंदर दी गई है। मतलब मेथड नहीं बोल सकते, उस चीज को प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो टू प्रोजेक्शन में इसको पूछा जाता है, क्या होता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। या तो आपको थर्ड एंगल में पूछा जाता है या तो फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से आपको वो निकालने पूछते हैं। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब ये क्यों पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं आज का वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अंदर डायग्राम जो होते हैं, जो भी डायग्राम होते हैं वो तो ऑलरेडी 3D के अंदर होते हैं गाइस, बराबर है। जब भी जो भी डायग्राम है आप निकालते हो वो तो 3D के अंदर होते हैं। बट आपका जो पेज है, आपका जो शीट है वो तो गाइस 3D में होती है कि शीट नहीं। आपका जो शीट है वो 3D में नहीं होता है। तो 3D में नहीं होने के कारण इसके लिए आपको ये थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन उसके अंदर लाना पड़ता है। 3D में पेज के अंदर निकालने के बाद उसका जो व्यू है, समझ में आ रही है चीज। 3D में निकाल सकते हो पेज के अंदर, उसका जो व्यू है, समझ रहे हो बात। प्रोजेक्शन निकालना और उसका व्यू निकालना, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसका जो व्यू है, मतलब व्यू के अंदर आता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और आता है गाइस साइड व्यू। जो व्यूज है वो 3D में आप पेज के ऊपर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए ये जो मेथड्स है इसका बॉर्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो थर्ड एंगल मेथड और फर्स्ट एंगल मेथड का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया रहेगा। इसके हिसाब से ही आज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मेरे पास 3D के अंदर एक डायग्राम है, समझ में आ रही है चीज। तो 3D के अंदर डायग्राम होने के बाद यहाँ पे जो आपका एरो है, मतलब आपको कहां से देखना है। एक्स का मतलब क्या होता है, आपके पास एक ऑब्जर्वर है, मतलब जो देख रहा है। कहां से देख रहे हैं, मतलब आए, मतलब ऑब्जर्वर, मतलब मैं। जो आप खुद एग्जाम के अंदर जब भी आप इसको देखोगे तो आपको ये एरो दिखेगा, मतलब वो कहां से देखना है। इसका मतलब क्या है, एरो का मतलब वो कहां से देखना है, किस डायरेक्शन में देखने के बाद उसका वीडियो बनेगा, उसका जो डायग्राम है वो बनेगा, वो एरो पे डिपेंड है। अगर एरो यहां से भी दे सकते हैं दोस्तों और यहां से भी दे सकते हैं, तो दोनों में से एरो कहां से भी आपको डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ही जो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है वो बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड एंगल की बात करूं, थर्ड एंगल मोस्टली पूछते हैं। थर्ड एंगल मेथड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के अंदर जाने के बाद आपको गाइज ऐसा एक क्रॉस बना के लेना है। तो मैंने जो प्रीवियस वाला वीडियो बनाया था, आपको शेयर किया था दोस्तों, उसके अंदर भी आपने क्रॉस नहीं बनाया। तो क्रॉस बनाने के बाद ही इसके हिसाब से आपको वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। तो फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर लेने के बाद, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद फिर से आपको उसके अंदर एक क्रॉस बनाना है एज अ रेफरेंस लाइन। तो ये पूरा रेफरेंस लाइन है, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा जो मेरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू है वो आएगा। ये रेफरेंस लाइन मान लो, ये रेफरेंस लाइन है और एक्चुअल जो मेरा क्रॉस होता है वो है, मतलब एक्सेस बोल सकते हो, नॉट क्रॉस, एक्सेस उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इसको बना सकते हो। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर बनाना है। तो समझ लो मुझे यहां से देखना है, समझ लो मुझे यहां से देखना है, तो आपको थर्ड एंगल मेथड में उसको बनाना है। तो वो बनाने के लिए तो फ्रंट व्यू आपको नीचे बनाना पड़ेगा। इसका फ्रंट व्यू मतलब ये जो पार्ट है, ये यहाँ से मुझे फ्रंट व्यू दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम के बारे में अगर देखेंगे, इसका लेंथ 20 है, इसका जो विड्थ है वो 10 है, उसका जो हाइट है वो 50 है।
मतलब ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको फ्रंट व्यू नीचे लिख सकते हो। इसके बाद उसका जो टॉप व्यू है वो उसका प्रोजेक्शन लेके ऊपर बनाना होता है, और साइड व्यू बनाने के लिए टॉप व्यू का प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे जाएगा, बराबर है, और साइड व्यू का प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपका जो साइड व्यू है वो बन पाएगा यहाँ से देखने के बाद। समझ में आ रही है चीज़। अभी मैं देखने का जो तरीका है वो बदल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ना देखते हुए गाइस, अभी समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये साइड में फ्रंट व्यू आएगा, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट व्यू टॉप व्यू आएगा, और राइट हैंड साइड के जो ये क्वाड्रेटर है, ये प्रोजेक्शन लेना है, इस क्वाड्रेटर में आपको पता है ये 45 का लाइन लेना है, उसके बाद साइड व्यू आएगा। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और एग्जाम के अंदर आप इसके अंदर आउट ऑफ मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, तो पूरा का पूरा आउट ऑफ मार्क्स इस क्वेश्चन में आप ले सकते हो, तो डोंट वरी। बस इतना ही सिंपल है, कुछ 3 डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एनिमेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है। अगर यहाँ से देखना है तो फ्रंट व्यू नीचे बनाओ, टॉप व्यू उसके ऊपर बनाओ, प्रोजेक्शन लेने के बाद प्रोजेक्शन लाइन वहाँ पे विजिबल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्शन लाइन विजिबल नहीं है दोस्तों तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन लाइन कैसा होता है, उसका टाइप्स ऑफ लाइन में पढ़ाया था कि प्रोजेक्शन लाइन कौन से तरीके से निकालते हैं, सेंटर लाइन क्या होता है, उसके बाद जो आप पूरा एक्चुअल होने के बाद जो आप पूरा लाइन निकालते हो, मतलब पूरा होने के बाद जो डार्क लाइन से उसको बनाते हैं, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर में लिया था दोस्तों। तो अभी आपको डायरेक्ट में प्रोजेक्शन लाइन बोलने के बाद समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्शन लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये सिंपल चीज़ करनी है। अगर मेरा ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, अगर मेरा गाइज ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ का जो डायग्राम है वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर मेरा ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ से देखने के बजाय अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरा ऑब्जर्वर चेंज है, मतलब वही क्रॉस निकालना है आपको, और ऐसा निकालने के बाद उसके ऊपर निकालना है, मतलब मेरा ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू आएगा, और यहाँ पे मेरा 45 का लाइन लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपका साइड व्यू आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर इधर से देखना है तो ये डायग्राम, अगर उधर से देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू आएगा और साइड व्यू यहाँ पे आएगा। अगर उधर से देख रहा हूँ मैं तो राइट हैंड साइड में फ्रंट व्यू टॉप व्यू आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन का लाइन आएगा, और साइड व्यू यहाँ से आएगा। कौन से मेथड में? थर्ड एंगल मेथड में। समझ में आ रही है चीज़? तो अभी बात करते हैं फर्स्ट एंगल के बारे में। थर्ड एंगल समझ में आया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अगर फर्स्ट एंगल के बारे में डिस्कस करना है तो फर्स्ट एंगल के लिए वही ऑब्जर्वर का क्राइटेरिया बैठेगा, बराबर है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो वही ऑब्जर्वर का क्राइटेरिया बैठेगा, तो वही आपको क्रॉस निकालना एग्जाम के अंदर, वही क्रॉस निकालना है, ये रेफरेंस है, इसके ऊपर ही पूरा बनेगा। समझ में आ रही है? दो दो लाइन बनाने का मतलब, दो दो एक्सेस बनाने का मतलब क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं तो टॉप व्यू नीचे आएगा, समझ में आ रहा है? टॉप व्यू नीचे आएगा, फ्रंट व्यू ऊपर जाएगा, समझ में आ रही है चीज़। और उसका जो पूरा प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन लेने के बाद टॉप व्यू नीचे, फ्रंट व्यू, और पूरा प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा दोस्तों इसका, और ऐसे जाने के बाद साइड व्यू फ्रंट व्यू के साथ ही आता है। समझ में आ रही है चीज़? ये हो गया फर्स्ट एंगल मेथड। टॉप व्यू नीचे, फ्रंट व्यू ऊपर, और जहाँ भी साइड व्यू उसके लगे के आपको साइड व्यू, जहाँ भी फ्रंट व्यू आपका उसके साथ ही साइड व्यू आएगा। आप कौन से भी डायग्राम में जाके उसको देख लो, टॉप व्यू के साथ प्रोजेक्शन आएगा, जहाँ पे टॉप व्यू है उसके साथ प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ पे 45 आपको निकालना है। तो ये ध्यान में रखो चीज़। यहाँ से देखा हूँ, अगर मैं उधर से देखता हूँ, अगर मैंने प्रोजेक्शन चेंज कर लिया दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ो, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए। अगर मैं फ्रंट व्यू अगर उधर से देखता हूँ, इधर से अगर मेरा फ्रंट व्यू है ना कि इधर से है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाया था तो मैं पूरा का पूरा वो साइड में लेके जाऊँगा, मतलब टॉप व्यू नीचे, फ्रंट व्यू ऊपर, और साइड व्यू फ्रंट व्यू के बाद, और यहाँ से आपको 45 डिग्री लेना है। बस इतना ही डिफरेंस लेना है एग्जाम के अंदर। अगर इस तरह से कोई भी डायग्राम हो, ये खाली देखना है कि एरो कहाँ से है। तो मैंने बताया अगर उधर से होता तो कहाँ से पे आता है, और इधर से अगर एरो आ रहा है ऑब्जर्वर का तो वह कैसे निकालना है। बस इतना ही सिंपल एग्ज़ाम में करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है।
समझ में आ रही है चीज़। तो अभी जो भी मैंने डायग्राम आपको बना के दिया है फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के लिए, जो आपको होमवर्क दिया है वो इस तरह से सॉल्व करो। सिंगल डायग्राम निकालने का, आपने मुझे सिंगल भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये फ्रंट व्यू है, सर ये टॉप व्यू है, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेट में पूरा का पूरा बनाओ तो कल वो सही हो जाएगा। अगर एक एक करके भेजोगे तो वो रॉन्ग है, प्रॉपरली प्रोजेक्शन लेके उसको बनाओ तो ही ये सही हो सकता है। तो आई होप ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको वहाँ पे समझ में आया रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, या तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरे जो स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो था, बस छोटा सा वीडियो था, तो समझ में आया रहेगा। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा का पूरा जो आपका होमवर्क है वो बनाते चलो, ठीक है। मास्क पहनो, क्राउडेड एरिया से बचो गाइस, और वैक्सीनेशन करो। अगर आपके आजू बाजू अगर वैक्सीनेशन सेंटर तो जाके जल्दी वैक्सीनेशन करो, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं ऐसा एक कंसेप्चुअल वीडियो लेके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ता हूँ। तो बाय बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।